हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन में। सामान्य हिंदी के तहत जो प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का हमारे भाग चल रहे थे, जिसमें ट्रिक के माध्यम से हम कवियों की रचनाएं देखते हैं। तो उसमें आज हम देखेंगे मन्नू भंडारी जी की रचनाएं, जिसमें उनकी कहानी संग्रह और उपन्यासों के बारे में हम देखेंगे। आज ये हमारा भाग 5 है, तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। हाल ही में इनका निधन भी हो गया है, आपने बताना है इनका निधन कब हुआ है। तो सबसे पहले इनके बारे में है इनकी कहानी संग्रह। तो इसका कोड है, मैंने खलनायक बुआ से कहा, मैंने खलनायक बुआ से कहा, क्या कहा? यह झूठ नहीं कि सच है, यह झूठ नहीं सच है कि प्लेट में हार तथा तस्वीर रखे थे। मैंने खलनायक बुआ से कहा, यह झूठ नहीं सच है कि प्लेट में हार तथा तस्वीर रखे थे। तो यहाँ पर हम टोटल 7 कहानियाँ देखेंगे इनकी। तो सबसे पहले खलनायक है से, तो खलनायक से बनता है नायक खलनायक, बुआ से बनता है सयानी बुआ, झूठ से बनता है आंखों देखा झूठ, सच से बनता है यही सच है, प्लेट से बनता है एक प्लेट सलाब, हार से बनता है मैं हार गई, और तस्वीर से बनता है 3 निगाहों की एक तस्वीर, 3 निगाहों की एक तस्वीर। मैंने खलनायक बुआ से कहा, यह सच नहीं, यह झूठ नहीं सच है कि प्लेट में हार तथा तस्वीर रखे थे। बार बार रिपीट करें, आपको सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। अब देखते हैं मन्नू भंडारी जी की उपन्यास। तो इसका कोड है, कल स्वामी और बंटी ने 1 इंच भी भोजन नहीं किया या भोज नहीं किया। कल स्वामी और बंटी ने 1 इंच भी भोज नहीं किया। तो कल से बनता है कलवा, स्वामी से बनता है स्वामी, बंटी से बनता है आपका बंटी, 1 इंच से बनता है 1 इंच मुस्कान, और इसके बाद जो भोज है उससे बनता है महाभोज। ये इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसमें जो आपका बंटी है, अब कुछ इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जैसे आपकी बंटी जो रचना है, ये तलाक की त्रासदी से रिलेटेड है कि माता पिता की तलाक का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी जानकारी इसमें है। अब 1 इंच मुस्कान जो आपको ये रचना दिख रही है, इसको लिखने में मन्नू भंडारी जी की मदद करी है इनके पति राजेंद्र यादव जी ने, राजेंद्र यादव जी ने। और महाभोज में आम आदमी ये राजनीतिक व्यवस्थाओं इनसे किस प्रकार घिरे रहता है या उसकी क्या पीड़ाएं हैं, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा महाभोज इनकी रचना में। इनके नाटक और कुछ इन्होंने पटकथाएं भी लिखी हैं फिल्मों के लिए। तो इनका एक नाटक है, एक ही नाटक है, याद रखें सभी लोग, उसका नाम है बिना दीवारों के घर। बिना दीवारों के घर, ये मन्नू भंडारी जी का नाटक है। और इन्होंने जो पटकथा लिखी है वो है रजनी, निर्मला, कुछ रचनाएं हैं इनकी जिनकी इन्होंने क्या लिखी है, पटकथा लिखी है, रजनी और निर्मला। 2008 में इनको एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है 2008 में। इनकी एक रचना है, किस रचना के लिए इनको व्यास सम्मान मिला है? एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, इसके लिए इनको क्या प्राप्त हुआ है? व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। अब इनके जन्म के बारे में अगर देखें तो इनका जन्म हुआ है 3 अप्रैल 1931 को एमपी के मंदसौर जिले में। इनके पिताजी भी एक प्रसिद्ध लेखक थे जिनका नाम है सुख संपत राय। सुख संपत
राय। और इनका वास्तविक नाम अगर पूछे मन्नू भंडारी जी का वास्तविक नाम बताइए, तो इनका वास्तविक नाम है महिंद्रा कुमारी। महिंद्रा कुमारी, याद रखेंगे सभी लोग, महिंद्रा कुमारी। और इनकी एक रचना थी, अभी हमने मैं आपको बताई थी, जो कहानी में आपको बताई थी, यही सच है। तो इस पर एक मूवी बनी है जिसका नाम है रजनीगंधा। कौन सी मूवी बनी है? रजनीगंधा। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रजनीगंधा। और अगर ये जो हमने यहाँ पर आपका बंटी देखिए, इसका ये किस वर्ष से लिखा है इन्होंने, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो 1971 में लिखा है इन्होंने ये। और 1 इंच मुस्कान जो इनके पति ने इनकी मदद करी है लिखने में, 1962 में लिखा है इन्होंने ये। इसमें जो भारत चाइना युद्ध हुआ था उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो इसी के साथ इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट और रचनाएं हमारी सारी कंप्लीट हुई। जितनी कहानियाँ फैक्ट मैंने सब बताए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सारे ही टॉपिक आपने पढ़ने हैं बहुत बढ़िया तरीके से। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया है। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।